गाजीपुर में इलाज के दौरान किशोर की मौत, परिवारजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में इलाज के दौरान एक 15 वर्षीय किशोर की मौत के बाद हंगामा हो गया। मृतक अभय कुमार के परिवारजन ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही से उनके बेटे की जान चली गई। परिवारजनों का आरोप, मृतक के परिवारजन अरविंद ने बताया कि सुबह उनके बेटे को उल्टी दस्त होने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवारजनों के अनुसार नर्स द्वारा इलाज ठीक तरीके से नहीं किया गया और डॉक्टर भी समय पर मरीज को देखने नहीं आए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सही समय पर इलाज होता तो अभय की जान बच सकती थी। मेरा नाम अरविंद कुमार है। अरविंद जी, क्या मामला है यह जो आप लोगों ने हॉस्पिटल में यहाँ इकट्ठा है? और सर, ये बच्चा ना सुबह 1-2 बार उल्टी किया था और लैट्रिन हुई थी, 2 से 3 बार के बीच में हुई थी। उसके बाद मैंने इसको हॉस्पिटल लेकर आया। जब मैंने इसको हॉस्पिटल लेकर आया ना, तो उस टाइम ये बच्चा अपने से चल रहा था, फिर सब कुछ कर रहा था। तो मैंने डॉक्टर साहब को इमरजेंसी में दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने देखने के बाद उन्होंने इंजेक्शन लिखा और बच्चे को भर्ती किया। तो मैंने बच्चे को भर्ती किया। फिर मैंने इंजेक्शन लगवाने के बाद नर्स 4 इंजेक्शन लगा था, 2 इंजेक्शन लगाए उस टाइम। मैंने बोला कि 4 लिखा था ना, तो वो बोली नहीं, मिलाकर 4 लग गया दोनों में। तो मैंने बोला अरे मिला तो नहीं लगा, मैंने देखा है। फिर भी बोले कि नहीं 4 लगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने लाकर भर्ती किया। भर्ती करने के बाद बच्चा कुछ समय तक इधर उधर आराम से सोया हुआ था। कुछ समय बाद थोड़ा उसका गंभीर हालत हुआ, सर आए 10:30 से 11 बजे के बीच में सर आए थे। तो डॉक्टर नाम तो नहीं पता है उनका। सर आए थे देखने के लिए, तो सर ने बोला ना, नर्स भी साथ में थी, तो सर बोले नर्स से कि आप नर्स साहब ऐसा करिए कि इस बच्चे के दोनों नस से, हाथ के दोनों नस से आप, एक में RS और एक में LS कुछ करके था, बोले कि अब NS, अब बोले कि दोनों से आप पानी चढ़ाइए, दोनों नस के, हाथ के दोनों नस से। तो नर्स बोली ठीक है सर। नर्स फिर गई अंदर अपने केबिन में गई। वहाँ से कुछ 15-20 मिनट बाद आई। तो नर्स आई, तो जब हाथ में, उसके बच्चे के हाथ में वो लीड लगा रही थी ना, तो वो ब्लड नहीं मिला। तो फिर नर्स जा रहे थे, नर्स बोली कि मैं किसी और को भेज रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, किसी को भेजिए आप। उसके बाद नर्स गई, उसमें केबिन में गई। तो मैंने आधे घंटे बाद मैंने गया उससे, तो बोला कि मैम थोड़ा वो लगा दीजिए, बच्चे को पानी चढ़ाना डॉक्टर साहब बोले हैं। तो मैम बोली है ना कि डॉक्टर साहब बोले हैं ना कि नहीं, एक ही नस से चढ़ेगा। तो मैंने बोला कि आप डॉक्टर साहब कहाँ गए बताइए, मैं उनसे बात कर ले रहा हूँ। तो मैम बोली है ना कि तुम ज़्यादा बात करने वाले हो। तो मैंने बोला अरे डॉक्टर साहब से बात करेंगे, पूछेंगे, वो बोले कि नहीं बोले हैं। तो बोलिए कि तुम ही जानते हो सब कुछ, तुम्हें जानकारी है मेडिकल के बारे में कि हम जानते हैं। तो मुझ पर मतलब बहुत ज़्यादा बोलने लगी, बहुत ज़्यादा डांटने लगी मुझे। तो मैंने बोला ठीक है मैम, मैं जा रहा हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। तो कहते कि जाओ हम देख लेंगे। उसके बाद मैंने आया वहाँ से। उसके बाद बच्चे के पेट में दर्द बहुत ज़्यादा उठने लगा। तो मैंने बोला नर्स से कि मैम उसके पेट में दर्द है, आप इंजेक्शन कोई लगा दीजिए। तो मैम बोली चलिए मैं आ रही हूँ। मैंने बोला चलिए ठीक है। कुछ समय बाद वो कुछ समय बाद घूमते हुए आई, एक मरीज को बगल में देखी, उसके पास गई। उसके बाद जब बच्चे का ज़्यादा तबीयत वो ख़राब हो गया, तो मैंने कहा कि अब इमरजेंसी में दिखा दिया जाए। तो उसके बाद नर्स और जो वहाँ पे एक और उसके साथ में थे, दोनों लोग वहाँ से भाग गए दोनों लोग। उसके बाद मैंने ले गया इमरजेंसी में, डॉक्टर साहब देखे। उसके बाद डॉक्टर साहब बोले कि लेट हो गया है। तो मैंने बोला कि आपको पहले बता देना चाहिए ना, हम कहीं और लेके गए होते इमरजेंसी, वो प्राइवेट दिखाते होते ना। तो वो बोल रहे हैं कि अरे चलिए ठीक है, हम क्या बताएं। वो नर्स देख रही थी वहाँ पर। नर्स क्या करेगी भाई, आप डॉक्टर हैं। तो इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही ज़्यादातर तो लापरवाही नर्स का भी है और डॉक्टर का भी है। डॉक्टर जब बोल रहे हैं तो नर्स करना चाहिए ना। लेकिन नर्स, उस बच्चे का नाम था अभय कुमार। कहाँ का रहता है? वो चौराही का रहने वाला था। उसके फादर का नाम गोरखनाथ था। उम्र कितनी होगी? 15 वर्ष थी। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे हम चाहते हैं उन पर कार्रवाई हो, डॉक्टर या नर्स? डॉक्टर नर्स दोनों के ऊपर। मेडिकल कॉलेज के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश सिंह ने कहा कि मरीज का प्रॉपर इलाज किया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उन्होंने परिवारजन द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि मामले की जांच की जाए और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हंगामे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह स्थिति को शांत किया। पुलिस ने परिवारजन को समझा बुझाकर माहौल को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी। अभय कुमार, जो नौनहरा थाना क्षेत्र के चौराही गांव का निवासी था, वो अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था।
जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब परिवारजन की मांग है कि डॉक्टर और नर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। सीएमएस डॉक्टर राजेश सिंह ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी और विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्राइम टाइम न्यूज गाजीपुर ब्यूरो। देखिए अभय कुमार 15 साल का है। ये लगभग सुबह 10:30 बजे भर्ती हुआ है और जिस समय भर्ती हुआ है उस समय डॉक्टर साहब डॉक्टर इमरजेंसी में डॉक्टर डिस्प्ले से देखा हुआ है यही थे। उसका बीपी इनका 70/40 था और बीपी काफ़ी लो था, डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा था। इन्होंने आने में लेट किया और कंडीशन इनकी भर्ती के समय से ही गड़बड़ थी। ऐसा नहीं कि भर्ती होने के बाद गड़बड़ हुई, भर्ती के समय ही गड़बड़ थी। और वो फिर फिजिशियन डॉक्टर नारायण पांडे ने भी इनको अटेंड किया तो इलाज में कोई कमी नहीं है। इमरजेंसी मेडिकल अफसर ने देखा, फिर डॉक्टर नारायण पांडे ने देखा और 4-5 बोतल भी लगा। डिहाइड्रेशन को पूरी तरह से कोशिश किया गया मैनेज करने की, लेकिन नहीं बचाया जा सका। बाकी कोई किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं हुई है क्योंकि स्पेशलिस्ट ने भी देखा है, ईएमओ ने भी देखा। ड्रिप लगातार चल रहा था, ड्रिप बंद नहीं हुआ, बीपी काफ़ी लो था। परिजनों का यह आरोप है कि ड्रिप लगाने में बहुत देरी की। नहीं, आपके सामने ही लगा, बीपी इन्होंने नहीं देखा है, डॉक्टर मिथिलेश नहीं देखा है। ड्रिप इनके द्वारा लगा दिया गया तुरंत। ये वार्ड में जब भर्ती था उस समय नर्स वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के आदेश के बावजूद वो काफ़ी कम है। नहीं, यहाँ से तो स्टार्ट करके जाता है ड्रिप ना, यहाँ से तो स्टार्ट करके ड्रिप जाता है। ड्रिप लगाने में उन्होंने लेट किया, उनका ये इसको हम देखवा लेंगे, जांच करा लेंगे, जिसकी भी ड्यूटी थी है उसकी कोई भी लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा।